हाँ मैं। पर क्या हुआ? तुम इतने डरे क्यों हो? आप तो अभी वहां नहीं थी ना? हाँ, वो मैं वहाँ टपरी के पीछे गई थी। हमारे बेटे को किसी ने पेड़ से लटका दिया था और बहुत अजीब से हंसने की आवाज भी आ रही थी। अरे, वो यहाँ कई बदमाश लड़के आते हैं, उनका ही काम होगा। अच्छा, ऋषि, मुझे नहीं लगता हमें अब आगे जाना चाहिए। चलो हम निकलते हैं। जय को भी चोट लगी है, सवेरा भी हो रहा है, तो हम जाते हैं अब। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाओगे? आए हो तो जाओ, उस पहाड़ पर जाकर आ जाओ। नहीं माँ जी, गुंजन ठीक बोल रही है। अब हम निकलते हैं। यहाँ आने से ही प्रॉब्लम हो रही है। हम निकलते हैं। वो औरत कुछ अलग ही आवेश में आते हुए कहती है, यहाँ आए तो हो अपनी मर्जी से, पर अपनी मर्जी से जा नहीं पाओगे। क्या मतलब है आपका? मतलब यहाँ से जाना आसान नहीं है। क्यों? हमें जाना है। वो औरत गुस्से में आती है और जोर से बोलती है, कहा ना नहीं जा सकते तुम, मैं नहीं जाने दूंगी। और अचानक से उसका रूप बदल जाता है और वो बहुत ही डरावनी हो जाती है। उसका ये रूप देखकर सब डर जाते हैं और दौड़ने लगते हैं। वो दौड़ने लगते हैं, वैसे ही निशी गिर जाती है। वैसे वो भूतनी उनके पास आने लगती है। प्लीज हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी बच्ची को कुछ मत करना। वो हंसने लगती है और वो निशी को खींचने जाती है। वैसे ही उसके बीच वही आदमी आता है। उसे देखकर वो भूतनी चिढ़ जाती है। तू क्यों आया इधर? निकल यहाँ से। नहीं, तुझे मैं इन लोगों को कुछ नहीं करने दूंगा। मैं तुझे भी मार दूंगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो भूतनी उस आदमी पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने जाती है। वैसे उसके कपड़े जल जाते हैं और उसके शरीर पर का शक्ति कवच बाहर आता है। वो गुस्सा होती है और बहुत चिढ़ जाती है और गायब हो जाती है। वैसे वो आदमी इन लोगों को चिल्लाने लगता है, कहा था ना यहाँ मत जाना, फिर भी सुना नहीं। आप कौन हो और आप यहाँ? मैं निहार सिंह हूँ। यहाँ पर नजदीक मेरा घर है। यहाँ पर इस भूतनी का खतरा है, इसीलिए मैं आपको यहाँ आने नहीं दे रहा था। हमें माफ कर दीजिए, हमें आपकी बात सुननी चाहिए, पर आपने उसे कैसे भगाया? मेरे परदादा बहुत बड़े मांत्रिक थे, उनके विद्या के कारण ही बच पाया हूँ। आपका बहुत बड़ा उपकार हुआ। अब जल्दी से यहाँ से निकलो। पर अगर वो फिर से आई तो? फिलहाल अभी तो वो नहीं आएगी, क्योंकि 7 बजने आए हैं। उसका वक्त खत्म हो चुका है। उसकी शक्ति काम नहीं करेगी, तो निकलो जल्दी से। जी धन्यवाद। वो सब दौड़ कर आने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते भी उन्हें उस भूतनी की आवाज आती है, नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसकी आवाज सुनकर वो बहुत तेज से दौड़ने लगते हैं। फिर से आज के दिन में आ जाते हैं। बाप रे, इतना कुछ हुआ था? हाँ, तभी से बच्चों ने और हमने पिकनिक का खौफ लिया है। तो फिर हमें भी आगे से खबरदारी रखनी पड़ेगी। हाँ, अगर कोई बताए कि मत जाओ तो सुनना चाहिए। जैसे वो आदमी आपको बता रहा था, भला हो उसका जिसने वक्त पर आके तुम्हें बचा लिया। सच में उसके वजह से ही बचे हैं हम। वो तो है,
पर अब आगे से कभी ऐसी जगह नहीं जाएंगे हम। फिर से हमें नहीं भुगतना पिकनिक का खौफ। अब तक हमने देखा था ऋषि और उसका परिवार एक बूढ़ी औरत को देखते हैं और गाड़ी में से उतरते हैं। उनके दिमाग में सवाल आता है कि इतनी रात वो औरत वहाँ क्या कर रही होगी। अब वो सब उस औरत के पास जाने लगते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ऋषि और उसका परिवार उस औरत के पास आते हैं तो वो औरत अपना काम कर रही होती है। गुंजन उसको आवाज देती है, माँ जी। वो औरत कुछ भी नहीं सुनती, बस अपना काम किए जाती है। गुंजन फिर से आवाज देती है, माँ जी, माँ जी। फिर भी वो औरत कुछ नहीं सुनती, बस अपना काम किए जा रही होती है। तो फिर ऋषि उस औरत के आगे खड़ा होता है। उसे देख वो औरत डर जाती है। कौन कौन हो तुम? मैं ऋषि हूँ, यहाँ अपने परिवार के साथ घूमने आया हूँ। पर आप यहाँ इस वक्त अकेले क्या कर रही हो? कुछ नहीं, काम कर रही हूँ। सुबह होने को आई है ना, तो यहाँ बहुत लोग आते हैं, उनको नाश्ता देने का काम करती हूँ। पर अभी तो बहुत अंधेरा है, तो आप अकेली यहाँ क्यों काम कर रही हो? पेट के लिए करना पड़ता है बेटी। तो क्या आपको डर नहीं लगता है? किस बात का डर? कहीं यहाँ भूत भूत आ गया तो? बूढ़ी औरत हंसती है। भूत भूत यहाँ पर कोई नहीं आता है। मैं यहाँ बरसों से काम कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है। फिर वो आदमी जो बोल रहा था, क्या वो झूठ था? क्या बोल रहा था वो आदमी? यही कि यहाँ जाना अच्छा नहीं है। अरे वो तो पागल आदमी है, ऐसे ही लोगों को परेशान करता है। तुम लोग जाओ, मजे करो। ठीक है माँ जी, धन्यवाद। सब लोग आगे जाने लगते हैं। तभी उन्हें जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो औरत गायब होती है। सब चौंक जाते हैं। अरे वो औरत गई कहाँ? शायद गई हो किसी काम से। पर अभी तो थी वहाँ। जाने दो, चलो। वो सब मुड़कर जाने लगते हैं तो जय पेड़ से लटक जाता है। जय बहुत जोर से चिल्लाता है, आ, 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 आ। जय, ये क्या हुआ? मम्मी, पापा, बचाओ मुझे। जय, डरो मत, हम अभी तुम्हें नीचे उतारते हैं। जी, कुछ करो। हाँ, रुको, डरो मत, देखता हूँ मैं। ऋषि इधर उधर देखने लगता है और फिर से वही हंसने की आवाजें आने लगती हैं। आवाजें बहुत डरावनी होती है। निशी भी डर जाती है और वो रोने लगती है। निशी, रो मत, कुछ नहीं होगा। ऋषि जय को हाथ देने लगता है। जैसे वो हाथ देने जाता है वैसे जय और ऊपर चला जाता है। वैसे सब डरते हैं। जय भी डरकर रोने लगता है। फिर से वही हंसने की आवाज आती है। कौन है? फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता और अचानक से जय को नीचे गिरा दिया जाता है। तभी उनके सामने वो औरत अचानक से आती है। ये सब चौंक जाते हैं